कर लियो। हमारी क्या नौटंकी है। देवप्रयाग, जहाँ पर गुमान भूषण झरने के पानी से जो निकल रहा है, नमन करते हुए स्नान कर रहा है। और ये क्रशर मशीन है जो पहाड़ों को, पत्थरों को क्रश करके वो जो आपको झरना दिख रहा है ना, ये झरना नहीं बल्कि पत्थर की रोड़ी क्रश होके निकल रही है। इस प्रकार से पत्थर की रोड़ी बन बन के पहाड़ों को काट काट के अब सड़कें सब चौड़ी हो रही हैं बद्रीनाथ मार्ग पर। यह है जोशीमठ और उच्च स्तरीय पर्वत श्रृंखला जो हरियाली से भरपूर है, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा है। गढ़वाल मंडल विकास ठहरने आए हुए हैं हम लोग। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ऊंची पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के नीचे तरह तरह के सुंदर आवास बने हुए हैं और यहाँ पर गुमान भूषण ठहरने के ये वो स्थान है जहाँ पर इतनी संकरी गली है कि 2 गाड़ियाँ भी निकल सकती हैं। इधर खाई, इधर ऊंची पहाड़ी है। अब बस को बैक होना पड़ रहा है क्योंकि 2 गाड़ियां एक साथ निकल ही नहीं सकती। यहाँ पर व्यवस्था की आवश्यकता है कि वन वे ट्रैफिक हो, एक बार इधर से एक बार उधर से जारी हो, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमारी गाड़ी भी यहाँ फंस गई। पहले नहीं कर सकता था ये अब स्थान मिला है तो बद्रीनाथ की ओर फिर रुक यात्रा आगे बढ़ती है। मेरिट नहीं है, वार्निंग वाली चीजें बताओ उसमें जो कुछ वार्निंग चीजें ये बता रहे हैं कि शीशे खुले रखें। मैं तो थैंक यू कहने के लिए कर रहा था। शीशे खुले रखें। डिवाइस दिखा रहा था जब मैंने लास्ट टाइम किया। ब्लूटूथ से देखो ना कैसे करना है। ब्लूटूथ में अनेबल टू डिटेक्ट डिवाइस दिखा रहा था। हाउ टू कनेक्ट ज़ियोन विद मोबाइल। 5 से 7 मिनट लागे ज़्यादा ही। यहाँ पे सड़क निर्माण तेजी से हो रहा है और डबल चौड़ी सड़कें करने की योजना है, लेकिन अभी समय लगेगा। पहाड़ियाँ हैं, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चांदी की तरह चमकती है। 2 विशाल पर्वतों के बीच में जो घाटियाँ होती हैं उसी में बरसाती जल अथवा जो पवित्र नदियाँ विहार करती हैं, विचरण करती हैं, प्रवाहित होती हैं और पहुँचती हैं मुख्य धारा से जुड़ने। इस तरह से हमारी सब जीवात्माएं मुख्य परम आत्मा में विलीन होने के लिए ही हमारा मुख्य मकसद होता है, एकाकार होने। क्योंकि अलग है नहीं तो विलग क्यों हो।
वैली ऑफ फ्लावर्स प्रारंभ हो रही है। यहाँ से स्टार्ट होती थी। ये वैली ऑफ फ्लावर्स में खास तौर से जड़ी बूटियाँ, जो कोई ना जानता है वो इन फ्लावर्स में भी जड़ी बूटियाँ खोज पाता है। और ये अद्भुत है, निर्मल है, शुद्ध है। जगह जगह झरने, इसलिए हमें बहते प्रतीत होते हैं। जलप्रपात यहाँ पे जीवन को विकसित करता है, बढ़ाता है। इसी कारण से पेड़ हरे भरे होते हैं, जल से ही, और पेड़ ही जल उत्पन्न करते हैं। दोनों की एक दूसरे की सहकारिता है। इनकी गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा, मैं वहाँ पर नीचे के धार चलाते रहते हैं। इतनी चढ़ाई हो रही है कि गाड़ी पिकअप नहीं ले पा रही है, लेकिन फिर भी धैर्य बनाए हुए हैं, क्योंकि इस रोड पर दोनों तरफ से सवारी आती जाती है, इसलिए धैर्यपूर्वक इसको चलाना जरूरी है। टेम्परेचर में कुछ खास फर्क नहीं किस डिग्री टेम्परेचर है वहाँ के उस टाइम? किस डिग्री टेम्परेचर है वहाँ? 21। और 10 डिग्री बता रहे थे। दोपहर के 1 बजे के लगभग बद्रीनाथ थोड़ी आ गया, आ ही गया। 10 किलोमीटर और होगा। 7 किलोमीटर अब लगातार चढ़ाई चल रहे हैं, इसलिए ऊंचे पर्वतों जो आप देखते आ रहे थे, अब हम सब आपके साथ मिलकर खुद ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाओं के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब तक पहुंचेंगे हम बद्री विशाल।